वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड डायरेक्शन। मैं हूं ईशा तारिक, मेरे साथ हैं मैं हूं फैसल हरल। एक ताजा खबर चल रही है पाकिस्तान में। एससीओ मतलब हर जगह, हर न्यूज चैनल अगर खोल लो, कोई भी न्यूज चैनल पे देखो तो एससीओ इस्लामाबाद में ये हो रहा है, इस्लामाबाद में ये हो रहा है। तो मतलब एक नई खबर तो पाकिस्तान में फिलहाल यही चल रही है। और कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग दिखाइएगा लाइक के इस्लामाबाद में किस तरह से प्रिपरेशंस की गई हैं और क्या क्या चल रहा है। मैं सबसे पहले बताऊं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की हॉलीडे अनाउंस कर दी गई है इस्लामाबाद और पिंडी में, क्योंकि काफी इश्यूज होते हैं सिक्योरिटी वगैरह के, ट्रैफिक वगैरह के, सिक्योरिटी मेंटेन करनी एग्जैक्टली। कैफे, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद कर दिया गया है, इसलिए कि कोई ट्रैफिक वगैरह का इशू ना हो, कोई सिक्योरिटी का इश्यूज ना बने। तो अभी हमारे पास एक वीडियो आई है सर प्रशांत धवन की। उनका कहना है लाइक पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया दैट दे जेलस for SCO in Pakistan. पाकिस्तान says India is jealous of SCO summit in Pakistan. ओके देखते हैं भाई ये कब हुआ। ये तो मिर्च मसाला चलेगा। असल में कहा किसने, क्यों कहा, कैसे वो कहा, हमें भी नहीं पता। तो हमें भी अभी तक इस न्यूज के बारे में नहीं पता। तो हम जरा डिटेल में जाते हैं और सुनते हैं, और फिर जो आपके साथ अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे ना, वो हम लास्ट में। लेकिन आपने इधर तो जो भाग भूग जाते हो ना यार, स्किप नहीं करनी वीडियो यार, इधर उधर नहीं होया करो यार, पूरा आगे चला करो एंड तक मोहब्बत को चलाते हैं, बीच में छोड़ के जाने वाले को धोखेबाज कहा जाता है। हाँ, मैं शायर भी हूँ यार, मतलब मैं शायर हो गया हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एंड पे। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान जैसे कंट्री से देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़े समिट को बिल्कुल ये यूज करेंगे इंडिया को टारगेट करने के लिए, मगर इस तरीके से टारगेट करेंगे ये किसी ने एंटिसिपेट किया नहीं था। देखो, पाकिस्तान आज के समय SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होस्ट कर रहा है। इस समिट के अंडर बहुत सारे SCO कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जाएंगे पाकिस्तान में। अब अजीब बात देखिए कि अचानक से पाकिस्तान के मिनिस्टर अहसन इकबाल, ये जयशंकर साहब के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही एक बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट दे देते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया बहुत जरा जेलस है कि पाकिस्तान ऐसा भव्य समिट होस्ट कर रहा है, SCO का समिट, और इसलिए इंडिया PTI के साथ मिलकर, लिटरली इन्होंने यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज यूज करी है कि इंडिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ मिलकर ये पूरा जो समिट है इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, इसको बिल्कुल बिगाड़ देना चाहता है। नाउ ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा ना देखने को मिले, बल्कि पाकिस्तान का टीयर गैस, पाकिस्तान का मुजाहिरों का वाला चेहरा जो है वो दुनिया देखे, तो PTI किसके एजेंडे पर अमल कर रही है? क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान के उन दुश्मनों का एजेंडा है या हमारे हमसाया मुल्क का एजेंडा है जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेज पे मुकाम क्यों हासिल कर रहा है? ये PTI को जवाब देना होगा। और मैं फिर एक बार उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी कौम इस मनफी सियासत को, इस इंतशार की सियासत को उसी तरह मुस्तरद करेगी जैसे पहले इसने मुस्तरद किया था। पाकिस्तान के अवाम इन हथकंडों से थक चुके हैं। तो यहाँ पे आपने सुना पाकिस्तान के मिनिस्टर ने डायरेक्टली भारत का नाम लिए बगैर ये जो वर्ड यूज किए हैं, हमसाया मुल्क, आप समझ सकते हैं पाकिस्तान यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। ओपनली यहाँ पर ब्लेम कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल समिट, SCO समिट, इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, इसको डिसरप्ट इंडिया करना चाहता है ना। ऑब्वियसली जयशंकर साहब से भारत में और इवन पाकिस्तान में मीडिया ये सवाल पूछेगा कि आपका क्या कहना है इंडिया पे जो आरोप लगाया गया है। इंडिया लिटरली एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है SCO का, इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है SCO का, तब भी जो होस्ट कंट्री है वो आप पे ये आरोप लगा रही है। तो आपका यहाँ पर क्या कहना है? क्योंकि अगेन ये स्टेटमेंट आप पीछे देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का लोगो, पाकिस्तान का प्रॉपर झंडा पीछे लगा हुआ है। ये स्टेटमेंट कोई पाकिस्तान का छोटा पॉलिटिशियन नहीं दे रहा, एक सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहा है बिफोर ए समिट। और वैसे मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी कि पाकिस्तान ये सोचता है कि SCO समिट कोई ऐसा भव्य महान समिट है। आप पिछले साल अगर देखोगे 2023 में, तो भारत ने ये समिट होस्ट किया था। ये रोटेशन बेसिस पर जो भी SCO के मेंबर देश है, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, काजाख्स्तान हो, इंडिया है या वेरियस और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, एक एक करके सभी जो SCO मेंबर कंट्रीज हैं ये समिट होस्ट करती है। तो पिछले साल इंडिया की बारी आई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया ने ना जो मेन SCO का समिट था, जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग इंडिया आते,
इंडिया ने वो समिट कर दिया वर्चुअल कि कोई आने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने देश में रहो, बस वर्चुअली ये समिट हम करके निपटा देंगे। इसका एक बड़ा रीजन ये था, देखिए पाकिस्तान की एक आदत है इंटरनेशनल समिट्स में जो एक डिप्लोमेटिक डेकोरम होता है कि बायलैटरल इश्यूज आप इंटरनेशनल समिट में नहीं लेके जाते। वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए कंट्री कि आप एक लार्जर दुनिया का एक हिस्सा हो, आप वैसे आप पार्टिसिपेट करो। पाकिस्तान वो पॉलिसी अपनाता नहीं है। अगर हम 5 मई 2023 को जाएं तो उस वक्त देखिए पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे बिलावल भुट्टो, ये भारत में आए, इन्होंने बहुत ज्यादा अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दी, इंडिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट दे दी और फिर वापस पाकिस्तान में चले गए। नाउ इनका कुछ घटा नहीं, इन्होंने पॉलिटिकली अपने सपोर्टर्स बना लिए पाकिस्तान में। उनको काफी अच्छा लगता है कि इंडिया में आकर ये सब बोल दिया। वो समझते नहीं है कि एक लार्जर समिट का डेकोरम क्या होता है। इंडिया ने यह सब देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर भारत में आते हैं, शहबाज शरीफ अगर भारत में आते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इस समिट को यूज़ करेंगे प्रोपेगेंडा के लिए, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देंगे। तो इस पूरे समिट को ही इंडिया ने वर्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया था। तो नहीं, पहली बात तो एससीओ समिट होस्ट करना कोई इतना महान कार्य नहीं है, मगर पाकिस्तान अपनी तरफ से जो ये स्टेटमेंट दे रहा है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है। ये जो स्टेटमेंट सामने आई है, ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्टर है बस उसने रैंडमली सोचा कि मीडिया के सामने आकर ये सब मैं बोल देता हूँ। इसके पीछे पाकिस्तान की प्रॉपर कैलकुलेशन है। पाकिस्तान ये मान के चल रहा है कि जिस तरीके से रिसेंटली पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ, 2 चाइनीज नागरिक मारे गए, चाइना इतना गुस्सा हुआ कि चाइना ने लिटरली टीम भेजी है पाकिस्तान में ताकि ये इन्वेस्टिगेट कर पाएं कि कराची बॉम्बिंग में हुआ क्या था। आप इमेजिन कर सकते हैं वो टीम क्या आएगी पाकिस्तान में, लैंग्वेज बैरियर क्या होगा, वो टीम और पाकिस्तान की पुलिस या एजेंसीज आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। मगर अपनी तरफ से आप कह लीजिए चाइना ने कंसर्न दिखाते हुए अपनी एक टीम भेज दी। ना पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है, जो भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसके अलावा बिल्कुल पाकिस्तान में पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है, क्योंकि उनके नेता इमरान खान लंबे समय से जेल में हैं और कोई प्रॉपर रीजन भी नहीं है उनको जेल में रखने का। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे सारा ब्लेम डाल रही है इंडिया पे कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या पीटीआई जो भी कुछ कर रहा है, इस सब के जिम्मेदार फॉरेन एजेंट्स हैं। और ऐसी स्टेटमेंट्स देने के बाद देखिए पाकिस्तान करेगा क्या कि जो बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे मारंग बलूच, ये वॉइस है आज के समय बलूचिस्तानियों की इन पाकिस्तान, प्रोटेस्ट कर रही हैं ये लंबे समय से। इनको बुक कर लिया है पाकिस्तान में टेररिज्म के केस में। तो आप समझ सकते हैं कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। इनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से एक्शन लेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो ये पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अगेंस्ट भी आप देखोगे हैवी क्रैकडाउन किया जाएगा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास रीजन यहाँ पे उन्होंने ये दे दिया है कि बाहर के कंट्रीज के साथ मिलकर समिट डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, तो ये सब ऐसा कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत बड़ा गैम्बल खेल रही है। एक साथ इतने सारे डिसेंटर्स जो डिसेंट करते हैं, जो विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, चाहे वो मारंग बलोच हो, उसके अलावा इमरान खान हो, सबको एक साथ बिल्कुल कुचल देने की कोशिश करना ये बहुत रिस्की होता है। इनके सपोर्टर्स अगर जेन्युइनली इकट्ठा आ जाते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट मास स्केल पर प्रोटेस्ट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ था ना, उससे कई गुना ज़रा बड़ा रेवोल्यूशन आप पाकिस्तान में दे सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। खैर अभी के लिए तो मैं ये कहूँगा पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया इंडिया पर, और अब देखना होगा कि जयशंकर साहब किस तरीके से रिप्लाई करते हैं इन आरोपों का। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए हाल ही में इतिहास रचा गया है, पहली बार नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये दिया गया है एक एशियाई महिला को। आपको बताना है वो पहली एशियाई महिला कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इससे सम्मानित किया गया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अनीता देसाई, स्टीफन किंग, हान कैंग या फिर जेके रॉलिंग। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। हाँ जी, एक तो मुझे इन ना पॉलिटिशियंस की समझ ये नहीं आती कि इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट अब ये जितने भी बैठे हुए हैं ना, इनको तो अवाम लाई ही नहीं है। सही बात, इनको तो वोट ही नहीं मिला। ये तो खुद ही ये कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनेशनली? मेरा तो पहला सवाल तो इनसे ये है। दूसरा,
किसी एक कण टुट्टे का ना मीडिया के ऊपर आगे बैठ कर कुछ कह देने से मतलब पूरा पाकिस्तान नहीं वो कह रहा होता। हाँ, लेकिन रिप्रेजेंट तो वो पूरा रिप्रेजेंट वो पाकिस्तान हो कर रहा जाता है, है। हो जाता है। अब ये लाइक की वीडियो अब सर प्रशांत धवन की, ये यहाँ पे तो यही कहा जाना कि पाकिस्तान पाकिस्तान की ने तरफ ये से कह ये दिया। स्टेटमेंट आई है, ये नहीं कहा गया हद कि नहीं एक होगी। पॉलिटिशियन की तरफ से आई है। तो वो पूरा पाकिस्तान उसमें ना तो इन्वॉल्व हो यही जाता तो है। हमें प्रॉब्लम है कि इस तरह के नल्लों को हमने वोट नहीं दिया। सही अबे बात ये आपस में लड़ रहे हैं सारे। और मतलब इस बात में एससीओ के समिट में ये हाँ। सब इसमें PTI कहाँ आ का गई? कहाँ से आगे पीटीआई? लाइक यहाँ पे तो Internal issue है वो हमारा। एग्जैक्टली यहाँ पे कंट्रीज की बात हो रही है, इंडिया की बात करो, चाइना मतलब इंटरनेशनल चाइना की बात इश्यूज करो, डिस्कस होंगे, बिल्कुल। वो बीच में PTI PTI क्या कहाँ से वजह आ क्या कि चले हम अवाम में Opposition। जो है ना वो एंटी इंडिया जरा सेंटिमेंटल जगाते हैं तो हम कहेंगे जी हमारा जो दुश्मन कंट्री है तो वो बिल्कुल। मिला हुआ है PTI से, तो लोग नफरत से ना हमारे तरफ आ जाएंगे। ये आपकी भूल है। और लोग PTI को भी 2024 में बैठे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, बिल्कुल, सब वेबसाइट्स जानते पे हैं, सारी रैंकिंग्स जानते हैं, सारे मामलात जानते हैं। अब वो दौर चले गया कि अब उल्लू बना लोगे सबको। अब आप पकड़े जाते हो फौरन। वो टाइम गया जब आप बात करते थे और पीछे सारे कहते थे एनजी है। हुन पता लग गया है कि एंज नहीं है। मतलब अब सच सबके सामने होता है, सोशल हाँ। मीडिया का दौर है। कोई हम अकल तो ये है। नहीं न्यूज़ पे ही हम बिलीव ईशा कर रहे हैं, हमारे ऐसा पास नहीं अकल है, बिल्कुल। हमारे पास नेट है, हम फैक्ट्स देख सकते हैं, बिल्कुल। उसके ऊपर अपना एक सिक्स सेंस यूज करके देख सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है। उन्होंने- पहले ये नहीं था। उन्होंने बस देखा कि इसमें हम पीटीआई को भी रगड़ सकते हैं, साथ ही जो एक हाँ, चल रहे मौका इश्यूज को अच्छा भी है रगड़ देते तो हैं। चलो और वोटर कोई 2-4 और बन हाँ जाएंगे। बन जाएंगे और लेकिन ये थोड़े भूल है। पीटीआई के लोग यहाँ आ जाएंगे, हाँ, कन्वर्ट हो जाएंगे कि भाई convert हो पीटीआई जाएंगे। तो इंडिया हमारे के साथ दुश्मनों मिली का हुई साथ है। दे रहा है, हाँ। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी भूल है। बहुत अब बड़ी भूल ऐसा है। नहीं होता। अब वो दौर हर चला कोई गया। सेंस रखता है इस बारे और में। ये जितनी भी स्टेटमेंट थी ना सारी बचकाना स्टेटमेंट थी। मतलब कोई इसमें ना सर था ना पाँव था हाँ। ना कोई जिस्म था। और ये पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की बन तरफ तो से वही नहीं होती। गया, बन एक तो वही गया। politician- अब exactly। यही मैं सर पकड़ के तब सोच रहा था मैं क्या करूं। मतलब अब हम क्यों इंटरनेशनल लेवल पे इतना पीछे रह गए हैं? इन निकम्मों की वजह से पीछे रह गए हैं। अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव अच्छे होते, ये नेशन बहुत अच्छी है। बिल्कुल। इस नेशन को भटकाया हुआ है। ये लोग जो यंगस्टर हैं जितने भी हैं ये अपनी मट्टी से प्यार करते हैं। exactly। ये एक और बात मैं यहाँ पीछा करना चाहूंगा, ये ना सर्टिफिकेट जेब में लेकर चल रहे होते हैं, कौन दहशतगर्द है, कौन गद्दार है, कौन मुहिब वतन है। अबे आपकी क्या औकात है कि आप बताओ कौन जो है गद्दार और कौन मुहिब वतन है? सारी अवाम 24 करोड़ गद्दार होगी और आप सारे जो मुहिब वतन नहीं, होगे। वो जो वो जैसे बलूचिस्तान की हाँ। बात की गई, वो जो कोई बोल पड़ता है ना इनके आगे, जो कोई जो बोल सवाल पड़ता उठाता है वो गद्दार हो जाता वो है। गद्दार और हो जो- जाता है। जो चुप करके बैठा रहता है ना वो वो मुहिब मुहिब वतन है, वतन वो है। पेट्रियट ये है, दो उसको छोड़ कैटेगरी दो। हैं। बस। बस जो बोलेगा जो सवाल हाँ, करेगा वो ये गद्दार दो कैटेगरीज है जज करने की हमारे पॉलिटिशियंस के पास। तो बस गद्दार कभी बोलता नहीं है, वो अंदर से चुप खाते गेम डाल जाता है ताकि मैं पब्लिकली भी ना हूं और मैं गद्दारी भी कर और जाऊं। वो जिस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, वो उसने अपने भाइयों के लिए लड़ अपने रही है। बलूचिस्तान को किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, वो बहुत बड़ी एग्जांपल थी। हाँ। और किस तरह से उसको टेररिज्म का कह के उसमें डाल जहां पे हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है, हर पाकिस्तानी के अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत है, मट्टी से मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत है। आपसे मोहब्बत होना, पाकिस्तान से मोहब्बत होना नहीं कहलाएगा बिल्कुल। कि पॉलिटिशियंस को हम अच्छा Politicians। कहें तो हम मोहब्बत है, इनको बुरा नहीं कहें कहा तो तो हमें मोहब्बत नहीं है। Terrorist। ये हमें आपको जो आप ये पर्ची लेके चल रहे हो ना, इसको आप बत्ती बनाकर जो है ना डाल लो। हमें ये टैग चाहिए ही नहीं कि आप हमें बताओ कि हम मोहब्बत वतन है कि नहीं है। आज इधर हम खपते हैं ना तो इस मुल्क की इज्जत को बढ़ाने के लिए खपते हैं कि यार देखो किस तरह कैसे कैसे लोगों ने अपनी इज्जत बढ़ा ली है, किस तरह कैसे कैसे लोगों ने इकोनॉमी अपनी ऊपर लेके चले गए हैं, कैसे वो इंटरनेशनल कनेक्टेड हो रहे हैं। तो ये क्यों खप रहे हैं भाई? आप लोगों को जगा रहे हैं लेकिन आप लोग जागना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है कि जब एजुकेशन होगी तो लोग सवाल पूछेंगे और ये सबसे खतरनाक टाइम होता है जब लोग जवाब नहीं दे पाएंगे पढ़ आप। लिख जाते हैं और वो पॉलिटिशियन जवाब नहीं दे पाते। हाँ। जहां से उनका डाउनफॉल शुरू होता है। बिल्कुल। और ये निकम्मे हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है कि हमारे इस तरह के मिनिस्टर्स हैं, लेकिन खैर जो क्या है कर अब हम सकते क्या हैं? कर सकते हैं। लेकिन हम बोल सकते हैं, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिस्कस कर सकते हैं, हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं बिल्कुल। और हम देते और रहेंगे। बाकी जो भी हमारे पास वीडियो आएगी हाँ। एससीओ से रिलेटेड, हम जरूर उस पर रिएक्ट करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।